हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं हैवी से हैवी कंबल को हाथ से वॉश करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। सर्दियाँ शुरू हो गई है। सर्दी के मौसम में हर घर में गर्म कंबल और गर्म चादर निकल जाती है, जिसे हम ओढ़ते भी हैं और बिछाते भी हैं, जिससे हमारा जो बिस्तर है वो गर्म रहे और हम सुकून से सो पाए। लेकिन जब यही कंबल गंदे हो जाते हैं और अगर हमें हाथ से वॉश करना होता है तब काफ़ी मुश्किल लगता है। हमें किसी की हेल्प लेनी होती है, क्योंकि पतले कंबल भी पानी में जाने के बाद इतना भारी हो जाता है, इतना हैवी हो जाता है कि हम अकेले इसे ना ही वॉश कर पाते हैं और ना ही उठा के इसे हम सूखने के लिए रख पाते हैं। लेकिन आज जो मैं ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, इसके बाद किसी की भी आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अकेले ही आप चाहे कितना भी हैवी कंबल क्यों ना हो, आप इजीली इसे वॉश कर पाएंगे। अब जो भी कंबल आपको धोना है, डबल बेड की है या फिर सिंगल बेड की, उसे इस तरह से फर्श पे फैला लेना है। जगह कम है तो डबल बेड की जो कंबल है उसे एक बार आप फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद भी ये अच्छे से वॉश हो जाएगी। अब लेना है हमें बकेट में पानी। आधा बकेट पानी ले लीजिए या फिर इतना लीजिएगा जिससे कि कंबल बढ़िया से भीग सके। हमें बढ़िया से इसको डिटर्जेंट पाउडर में भिगाना है कंबल को। अब जो भी आप डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए वो आप रख दीजिए। मेरा कंबल कम गंदा है तो इसलिए मैं कम रखी हूँ। और अब इसे झाग बना लेंगे इस तरह से। अब मग्गे से हम ये जो वॉशिंग पाउडर का जो पानी है इसे हम कंबल पे रखेंगे और कंबल को बढ़िया से गीला कर लेंगे। तो इस तरह से पूरे कंबल पे ये जो वॉशिंग पाउडर का पानी है ये हम रख देंगे। और अब इसे साफ़ करने के लिए हम लेंगे ब्रश, कपड़े धोने वाली ब्रश लेंगे। अगर हम डायरेक्ट कपड़े वाली धोने वाली ब्रश से अगर कंबल पे हम ब्रश लगाते हैं तो कंबल ख़राब हो जाएगी। इसमें जो रुआं रहता है ये इकट्ठा हो जाती है और कंबल फिर हम ओढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसको हमने पुराने वाले सॉक्स में रख दिया है। इससे डायरेक्ट ब्रश कंबल पे नहीं लगेगी तो कंबल भी ख़राब नहीं होगा और आसानी से साफ़ भी हो जाएगी। जो गंदगी है वो निकल जाएगी। वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना बहुत ही आसान रहता है, या फिर हैवी से हैवी कंबल को वॉश करना है तो बहुत आसान है। लेकिन अगर इसी कंबल को हाथ से धोना रहता है तब सोचना पड़ता है और किसी की मदद भी लेनी पड़ती है, क्योंकि पानी में जाने के बाद ये इतना भारी हो जाता है कि जब तक कोई दूसरा उठाए नहीं, एक तरफ से कोई दूसरा उठाता है फिर दूसरी तरफ से हम उठाते तभी इसको हम धो पाते हैं और कहीं रख पाते हैं सूखने के लिए। पर जो मैं ट्रिक बता रही हूँ इसके बाद से आपको किसी की हेल्प भी नहीं लगेगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो पूरे कंबल में ब्रश हल्के हाथों से हमें चला लेना है जिससे कि जो गंदगी है वो निकल जाएगी। अब इस पे हमें पानी देना है, तो आप मग्गा से पानी दे दीजिए या फिर पाइप से दे दीजिए इस तरह से। और अब हमें चाहिए वाइपर। वाइपर से जितना भी वॉशिंग पाउडर का जो झाग है, जो गंदगी है, वो हम निकालेंगे। कोई भी वाइपर आप ले लीजिए पुराना सा, पर उसे अच्छे से पहले धो लीजिएगा और धोने के बाद इस तरह से सारे हम झाग को, गंदगी को निकाल लेंगे। हमें हाथ नहीं लगाना पड़ेगा कंबल को उठाना भी नहीं है, क्योंकि पानी में जाने के बाद ये इतना भारी हो गया है कि कंबल को अगर हम उठा के फिर ये जो वॉशिंग पाउडर का झाग है, गंदगी है, इसे हम निचोड़ेंगे तो 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है और इसमें हाथ भी दर्द करने लगता है। लेकिन इस तरह से सारी गंदगी भी निकल जाती है। चारों कोना से आप इस तरह से वाइपर से सारी गंदगी निकाल लीजिए। और बीच बीच में हम पानी भी रखेंगे। 2 से 3 बार आप पानी रखेंगे तो सारा झाग भी निकल जाएगी, गंदगी भी निकल जाएगी और कंबल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से डिटर्जेंट पाउडर भी कम यूज़ होता है, पानी भी कम खर्च होते हैं और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो चारों कोना से मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ गंदगी और आप देख सकते हैं गंदगी निकल भी रही है। वैसे कंबल में ज़्यादा गंदा नहीं होने देती हूँ, मैं जल्दी जल्दी इसे वॉश करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाने के बाद किसी भी कपड़े को आप चाहे कितने भी अच्छे से वॉश कर ले, वो शाइन नहीं रहती है जो कि नए कपड़ों में रहती है। तो इसीलिए अगर कम गंदा है उसी समय आप वॉश कर लेते हैं तो मेहनत भी कम है और पानी भी कम खर्च होती है और साफ़ भी रहता है कपड़े। तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ और साफ़ करने के बाद फिर हम इसे इसी में रोल कर देंगे। रोल करने के बाद हमें चाहिए एक चेयर और चेयर पे हम इसे रख देंगे जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत पानी इसमें होगा वो सब निकल जाएगी और कंबल बिल्कुल हल्की हो जाएगी। जैसे ड्राई कंबल हल्की होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हो जाती है। वाइपर से बहुत अच्छे से पानी निकल जाती है। आप देख सकते हैं मैं 3 पानी डाल के इसे धो ली हूँ और सारा पानी निकल गई है। फिर भी थोड़ा बहुत जो पानी होगा वो हम इसे कंबल को रख देंगे चेयर पे तो सारा पानी निकल जाएगी। पहले एक तरफ से इसे मोड़ लेती हूँ फिर दूसरी तरफ से। तो इस तरीके से जब आप वॉश करेंगे तो किसी की हेल्प भी नहीं लगेगी
और अभी भी आप देख सकते हैं कंबल में काफ़ी सारा पानी है, क्योंकि कंबल का फैब्रिक ही ऐसा होता है, कपड़ा ही ऐसा होता है कि ये काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करती है। तो अब इसे हम उठा के और चेयर के ऊपर रख देंगे, जिससे आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी, सारा पानी निकल जाएगी और बिल्कुल ड्राई हो जाती है। जैसे हम वॉशिंग मशीन में कपड़ों को ड्राई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ड्राई हो जाती है। फिर हल्की हो जाएगी तो हम इसे धूप में सूखने के लिए रख देंगे। तो मैं इस तरीके से चेयर पे रखी हूँ, आधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखी हूँ, जिससे कि कंबल में पानी बिल्कुल भी ना टिके, वो नीचे की तरफ ऐसे गिरता चला जाए। तो आधे घंटे के लिए आप कम से कम छोड़ दीजिए, तो सारा पानी इसकी निकल जाती है और कंबल हल्की भी हो जाएगी और सूख भी जाती है फिर आसानी से। तो सारा पानी निकल गया है। मैं अभी 20 मिनट के लिए ही छोड़ी थी और सारा पानी निकल गया है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी है तो मैं इसे हाथ से ही इस तरह से निचोड़ लेती हूँ और अब इसे रख देती हूँ धूप में सूखने के लिए। धूप में अभी रख देंगे सूखने के लिए तो बहुत जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि अभी धूप बहुत अच्छी निकलती है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप कंबल को वॉश कर सकते हैं। अगर वॉशिंग मशीन नहीं है घर में तो हाथ से ये तरीका बहुत ही बढ़िया है, मेहनत कम है, पानी कम खर्च होती है और आसानी से भारी कंबल वॉश भी हो जाती है। कैसा लगा आपको ये ट्रिक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।